वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन आया था ईपीएफओ के लिए। वहाँ पे 2 एग्ज़ाम है, एक ईओ का है, एक एपीएफसी का है। ठीक है, तो उसकी आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। ठीक है, एक बेसिक आपको आइडिया क्या होना चाहिए कि जिससे आप इंश्योर हो सके कि आपका सिलेक्शन हो पाए। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर रहे हैं, उसे आप बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, एक ग्रुप आपका 25 मार्च से चालू हो रहा है एससीएस की तरफ से। ठीक है, और वो कितना ज़्यादा सपोर्टिव है, वो ग्रुप आपको कैसे हेल्प करेगा आपके सिलेक्शन में, उसके लिए स्ट्रेटजी वीडियो है। ठीक है, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करिएगा। तो बेसिकली ये ग्रुप आपका 3 जून तक प्रपोज है। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि जो पहली रिजर्व डेट है उस पर एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए यूपीएससी जो रिजर्व डेट देती है वो किसी के हाथ में नहीं है, उनकी अपनी चॉइस होती है वो कब करवाएंगे। बट आप अपने आप को हमेशा ये सोच के चलिए कि आपका एग्ज़ाम सबसे पहली वाली डेट पे ही पड़ेगा, ताकि आप यदि पहले ही प्रिपेयर हो गए तो मान लीजिए डेट आगे भी बढ़ गई तो आपके पास टाइम तो रिजर्व रहेगा ना। आप बफर टाइम पे ज़्यादा पढ़ सकते हैं, ज़्यादा टेस्ट लगा सकते हैं, ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए कि जो जुलाई की डेट है, ठीक है, उस डेट को भी अपना आप मान के चलिए कि उस डेट को एग्ज़ाम है। ठीक है, उसके पहले तक आपका ग्रुप हो जाएगा, उसके पहले तक आपको अपनी तैयारी अपनी डन कर लेनी है। उसके बाद जो भी टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है उसमें आपको बफर पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी आपको जो डिस्कस हो रही है ये बेसिकली 70 डेज़ की स्ट्रैटेजी है। ठीक है, 25 मार्च से चालू हो रहा है ग्रुप आपका, 3 जून तक ग्रुप चलेगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ बातें बड़ी सिंपल है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, आपको भाई 8 से 10 घंटा लगाना है डेली, 8 to 10 आवर्स आपको डेली स्टडी करनी है। ये आपका ऐसा होना चाहिए जो आपको बिल्कुल इंश्योर करना है कि ये तो हो ही रहा है। और यहाँ पे कुछ लोगों के अपने अपने कंसर्न हो सकते हैं, बेसिक कंसर्न हो सकते हैं कि कोई वर्किंग आवर्स में है, ठीक है, कोई हाउसवाइफ है, बहुत तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, किसी की क्लासेस चल रही हैं, कोई कॉलेज स्टूडेंट है। ठीक है, तो आप बेसिक सी बात समझिए कि आपको इस एग्ज़ाम में यदि सिलेक्शन लेना है और आपको पता है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम है, तो आपको एक सर्टेन लेवल का डेडिकेशन तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, और एग्ज़ाम लिखने का डिसीजन आपका है तो आपको ही एफर्ट मारना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कहीं से भी टाइम निकालिए। ये ग्रुप इसलिए चालू किया जा रहा है कि अलग अलग तरह के लोग हैं। ठीक है, किसी के पास फुल टाइम प्रिपरेशन के लिए है, कोई बहुत कम टाइम निकाल सकता है, 4 से 5 घंटा। ये हर तरह के लोगों को कैसे एक अलग तरह की एक हैंड होल्डिंग दी जाए। ठीक है, उनको एक ऐसा वन स्टॉप डेस्टिनेशन दिया जाए कि वह एक ग्रुप ज्वाइन करे और उसके बाद उनको इतना रहे कि हाँ वो यहाँ से मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पेड टेलीग्राम में जो भी कुछ आपको दिया जाएगा, यदि आप उतना ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आप चाहे कितना भी बिजी हैं, ठीक है, आप कोई भी काम कर रहे हैं, यदि आप इतना इंश्योर कर रहे हैं कि हाँ ग्रुप के लिए आप डेडिकेटेड हैं, तो हम इंश्योर करते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, यदि आप उतनी मेहनत डालने को तैयार हैं तो हम उससे 10 गुना मेहनत डालने को रेडी हैं और हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात है, यहाँ से आपको शुरुआत करनी है कि आपको इतनी मेहनत लगानी है। ठीक है, यदि आप ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं तो बिल्कुल इस भ्रम में मत रहिएगा कि आपको मेहनत नहीं करनी है। हाँ, आप यदि मेहनत कर रहे हैं तो आप इतना इंश्योर करिए कि वहाँ से हमारी जिम्मेदारी बन जाती है आपको वहाँ तक सिलेक्शन तक कैसे ले जाना है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी वीडियो को आपको बहुत ठीक से सुनना है। ठीक है, बहुत बेसिक बातें बताई जा रही हैं, कुछ ऐसी बहुत इम्पॉर्टेंट बहुत नहीं है कि कोई बहुत टॉपर स्टॉक से निकाल के बताया जा रहा है, नहीं, ये बहुत टेस्टेड है। जो कुछ भी है ये बहुत टेस्टेड है। ठीक है, इससे एग्ज़ाम निकला है लोगों का, प्रॉपरली निकला है। अभी लास्ट जो ईपीएफ होता है वहाँ से भी लोगों ने सिलेक्शन पाए हैं और यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स है लोगों के, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो एग्ज़ाम देखिए नॉर्मल आता है, मॉडरेट आता है, टफ आता है, एनालिटिकल आता है, कोई भरोसा नहीं है। देखिए क्योंकि कोई कह नहीं सकते, ट्रेसिंग नहीं हो पाती यूपीएससी में, कोई भरोसा नहीं है कि कभी ये फैक्चुअल डाल रहे हैं, कभी एनालिटिकल डाल देंगे। हमें प्रिपरेशन ऐसे करके चलनी है कि हमारा कट ऑफ हो जाए। ठीक है, हमें बिल्कुल मुद्दे की बात करनी है कि हमारा कट ऑफ नहीं मिस होना चाहिए। ठीक है, पैटर्न कैसा है, इधर यूपीएससी कैसे पूछ रही है, ठीक है, हमें हर एग्ज़ाम को एक बार समझना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सारी जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, उसे कैसे तैयार कराना है वो जिम्मेदारी हमारी है। आपको बस ग्रुप को फॉलो करना है, आपको अपने तरीके से नहीं यहाँ पे अपना दिमाग चलाना है कि आप कैसे सोच रहे हैं, नहीं, आपको जो बताया जा रहा है, ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा टारगेट लेके चलना है। ठीक है, बॉर्डर केस में आप ना रहें कि आपकी बाउंड्री लाइन कट ऑफ पे रहे, वो ना है, इसके लिए आपको ग्रुप को बहुत अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे स्टार्ट करना है, कुछ कुछ आपको पहले टेक्निकल बातें समझा देता हूँ मैं। आपने बेसिकली पेड ग्रुप ज्वाइन किया है, ठीक है, यदि आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 3 चीज़ जरूर देखनी है। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रैटेजी वीडियो जो भी बन रहा है, ठीक है, ये जो वीडियो आप सुन रहे हैं स्ट्रैटेजी वीडियो है, इसे आपको ध्यान से फॉलो करना है। पेड ग्रुप में मेटल कैसे देखना है उसका एक वीडियो आएगा, आपको वो मिलेगा, वो आपको देखना है। ठीक है, इनसे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको ग्रुप पे कंटेंट देखना कैसे है, उसे फॉलो कैसे करना है और स्ट्रैटेजी कैसे रखनी है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, और जो भी हमारे इनिशिएटिव होंगे वो सब आपको टेलीग्राम पे ही मिलेंगे। ठीक है, एक पेड ग्रुप से आपको जोड़ा जाएगा। ठीक है,
पेड क्विज को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। उसमें स्टार्टिंग में बहुत इजी क्वेश्चन होंगे, हो सकता है कुछ लोग बहुत पहले से पढ़ रहे होंगे, उनको लगेगा ये बहुत आसान सवाल है, उसको प्लीज़ उसको ओवर कॉन्फिडेंस से मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि शुरुआत हमेशा नीचे से ही की जाती है। आप एक एक लेवल जब चढ़ेंगे तभी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि आप जब तक खुद को टेस्ट नहीं करेंगे डेली बेसिस पे तब तक आपको आइडिया नहीं लगने वाला कि आपकी पढ़ाई कितनी हो रही है, ठीक है। एक्टिवली पढ़ना इंपॉर्टेंट है, रिवीजन इंपॉर्टेंट है, बट क्विज से आप अपने आप को क्या कर रहे हैं, पूरे टाइम चेक कर रहे हैं, पूरे टाइम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। केवल पढ़ने से सिलेक्शन देखिए नहीं होता है, यहाँ पे प्रैक्टिस का अपना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। APFC ऐसा एग्जाम है जो 2015 में लास्ट टाइम हुआ है। अब इतना टाइम का जो गैप है, आप मान के चलिए वो लेवल बढ़ाएंगे, आप अपने आप को इतना मजबूत करके चलिए कि वो एग्जाम में कुछ ना कुछ लेटेस्ट डालेंगे, पैटर्न चेंज करेंगे, ठीक है। तो उन चीज़ों के लिए आपको क्विज लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो यदि आप उस चीज़ का यूटिलाइजेशन ही नहीं कर रहे हैं, यूटिलाइज ही नहीं करेंगे तो फ़ायदा नहीं है ना उसका, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं क्विज से, ठीक है, हर एग्जाम में आते हैं और हम इतनी मेहनत करते हैं कि यहाँ पे हमें इंश्योरिटी रहती है कि हम जो दे रहे हैं वहाँ से आपको चीज़ें बनेंगी, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि आपके 40% क्वेश्चन भी ठीक हो रहे हैं। आपको इस पे नहीं जाना है कि आप क्विज में टॉप कर रहे हैं, आपको रैंक 1 लानी, ये सब नहीं होना। आपको उसको बिल्कुल एक खेल की तरह लेना है कि आप पढ़ रहे हैं, उसको रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, आपने क्विज लगा रहे हैं, ठीक है, उसको एकदम रिवीजन की तरह लेना है। तो ये बेसिक सी बात हो गई। स्ट्रैटेजी वीडियो को आपको पूरा फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसा बताया गया है उसको बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। आपको पहले समझना है, फिर रिसोर्सेज पे जाना है, उन्हें कैसे देखना है, उसके लिए प्रॉपर रीडिंग लगानी है, प्रैक्टिस कैसे करना है, क्विज कैसे लगाना है, ठीक है। ये बेसिक सी बातें हैं, कुछ कुछ चीज़ें अब यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। स्टडी मटेरियल क्या है? पहली बात तो पेड ग्रुप में आपको जो भी प्लान दिया जाएगा वो आपको वहाँ पे ऑलरेडी वॉइस नोट के थ्रू बताते पूरे टाइम बताया जाएगा, ठीक है। आपको पूरे टाइम पता रहता रहेगा कि ये कंटेंट कब आ रहा है, ठीक है, कौन सी PDF कब दी जा रही है। आपको प्रॉपरली वहाँ पे मेंटरिंग की जाएगी, गाइडेंस दी जाएगी। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि कौन सा कंटेंट कब आएगा, आप बार बार परेशान हो रहे हैं, पूछ रहे हैं, नहीं। आपको प्रॉपरली वहाँ पे मेंटर किया जाएगा। आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे वॉइस नोट से आपको क्लियरली समझा दिया जाएगा आपका ये कंटेंट अब आना है, उसके अकॉर्डिंग आपका ये टेस्ट अब प्लान है। तो जो कंटेंट आपको दिया जाएगा उसको आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है, उसमें जो डाउट होंगे उसको पूछना है, और उसके पर्टिकुलर जो आपका सब्जेक्ट होगा उसका टेस्ट कब होना है वो भी आपको स्केड्यूल करके बता दिया जाएगा, ठीक है। एक डिस्कशन पेड ग्रुप होगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको जो ड्यूरेशन है ग्रुप की वहाँ तक वो रहेगा, और उसके बाद भी हम कोशिश करते हैं कि हम जितना कमिट कर रहे हैं उससे ज़्यादा, ठीक है, उससे ज़्यादा हम डिलीवर करें, ठीक है। वहाँ पे आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे मैं खुद आपके सारे डाउट्स सॉल्व करूंगा जहाँ पे भी आपको दिक्कत होगी, ठीक है। और यहाँ पे चीज़ें बहुत ही ऑनेस्ट वे में होंगी। ये आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, आपने ऐसा कुछ भी ज्वाइन आज तक नहीं किया होगा, ठीक है। पहले कुछ कुछ चीज़ें बेसिक समझ लेते हैं, पैटर्न क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि UPSC में कुछ चीज़ें बहुत स्टैंडर्ड है। 100 मार्क्स का यदि इंटरव्यू होता है तो कुछ पेयर मिनिमम उन्होंने बना रखा है कि 50 मार्क्स वो जनरल के लिए, ठीक है, OBC का अकॉर्डिंगली आप समझ लीजिए कम होता है, ठीक है। तो मोटा मोटी आपको मान के चलना है कि आपको 50% इंटरव्यू स्कोर करना है, ये बात की बात है, ठीक है। अभी आपको किस पे ध्यान देना है? अभी आपका जो पहला टेस्ट है, प्रारंभिक परीक्षा मतलब रिक्रूटमेंट टेस्ट, RT पहला एग्जाम, ठीक है, आपका प्रीलिम्स का एग्जाम बेसिकली, उस पर ध्यान देना। अभी हमारी जो पूरी मेन बात है, मेरा फोकस है वो इस पे है कि आपको उसको कैसे करना है, ठीक है। रिटर्न एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम आपका ऑफलाइन मोड पे होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप है, कोई ऐसा लिखने का एग्जाम नहीं है। पहला एग्जाम आपका बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप है, जैसे एग्जाम होता है। 120 क्वेश्चन होंगे, बाइलिंगुअल पेपर आता है, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों साइड होगा। 300 है तो इसका मतलब 2.5 मार्क्स का हुआ, ठीक है, 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन हुआ, और 1/3 नेगेटिव है। अब मान के चलिए यदि 1/3 नेगेटिव है और एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं आपके यदि 7-8-10 क्वेश्चन गलत हो गए और आपने गलती कर दी तो अब आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट भुगतनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे कितना ज़्यादा अवेयरनेस और कितनी ज़्यादा मेहनत करके जाना है आप ये समझ लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी लापरवाही का स्कोप नहीं है, और कंपटीशन तगड़ा है क्योंकि वनडे एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम से आपको जो रैंक मिल रही है वो ग्रुप A की है APFC में, और वो भी आपकी EO की भी जो पोस्ट है वो कोई हल्की मुल्की पोस्ट नहीं है, वो भी अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है, ठीक है। और UPSC कुछ भी कंडक्ट करा रहा है तो मान के चलिए वो अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेसिक बातें समझनी है कि 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 1/3 नेगेटिव है ना। यू नीड टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दिस, ठीक है। 2 घंटे का एग्जाम है, ये हो गई कुछ बेसिक बातें। अब ये आपको एडवर्टाइजमेंट दे रखा है UPSC ने, ठीक है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेर क्या क्या आपका एज ग्रुप है, और ये ऑलरेडी फॉर्म भरे जा चुके हैं, डेट जा चुकी है, तो इस पर इतना डिस्कशन का कोई स्कोप है नहीं। कितनी कितनी सीटें हैं, क्या है, ये बहुत बेसिक बातें आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। मैं मेन मुद्दों पे आता हूँ, ठीक है। किन किन टॉपिक्स पे बेसिकली सिलेबस को कंप्राइज किया गया है वो आगे भी और लिखा है, मैं अभी यहाँ पे पहले बता रहा हूँ आपको, ठीक है। पहला जनरल इंग्लिश है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या दे रखा है, बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब वो केवल अंडरस्टैंडिंग देख रहे हैं। एंड वर्कमैन मतलब क्या है, वर्ड्स का यूज़ कैसे होना है, ठीक है, लैंग्वेज में ग्रामर कैसे लग रही है,
मोटा माटी बहुत बेसिक स्टैंडर्ड इंग्लिश का होगा, आपको प्रैक्टिस लगा के उसको शार्प करना है। यहाँ पे कोई आपसे बहुत ग्रेजुएशन लेवल की इंग्लिश नहीं पूछी जाएगी, कोई पोएटिक इंग्लिश नहीं पूछी जाएगी। एक स्टैंडर्ड जो आपका एसएससी लेवल है, ठीक है, जो आप स्टैंडर्ड आपको मानना है कि किस लेवल की इंग्लिश आएगी, एक एसएससी का जो स्टैंडर्ड है वही इंग्लिश आने वाली है, ठीक है। यूज ऑफ वर्ड्स, ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम, ठीक है, एरर को डिटेक्ट करना, पैराग्राफ बेसिक आता है, ठीक है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आपका मॉडर्न इंडस्ट्री, ठीक है। करंट इवेंट करंट अफेयर हो गया, डेवलपमेंट इशू वही आपके करंट अफेयर्स में आएंगे, ठीक है। इंटर्न पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये आपका एग्जाम स्पेसिफिक है, ठीक है। ये आप जनरली नहीं जो एग्जाम्स देते हैं उसमें नहीं आता है, इसमें ये आता है, ठीक है। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गया, लेबर लॉस हो गया, ठीक है। ये भी पार्ट इसी का है, इसी में आप वो भी जोड़ लीजिए, आपका सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, इसमें आगे लिखा होगा, ठीक है। आगे मैंने और एक्सप्लेन करके दिखा रखा है, ठीक है, यहाँ पे नीचे है, ठीक है। तो ये आपका ईओ का सिलेबस है, ठीक है। यूपीएससी ईओ जो है, ठीक है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर, उसका सिलेबस है। बेसिकली इसमें सोशल सिक्योरिटी और है एक पॉइंट, ठीक है, 7th पॉइंट, ठीक है। ये आपका एक ओवरऑल सिलेबस है। इसके बाद यदि एपीएफसी की बात की जाए तो देखिए ओवरऑल सिलेबस पूरा सेम है, कुछ इतना इसमें मेजर डिफरेंस नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स वगैरह वो सारा सेम है। इसमें कुछ बातें अलग हो जाती है। यहाँ पे क्या था, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल केवल आ रहा है, ठीक है, एंशिएंट और वो चीज़ें नहीं आ रही हैं। यहाँ पे क्या जोड़ दिया गया है, कल्चर जोड़ दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे कल्चर है, हेरिटेज है, ठीक है, बाकी पूरा सेम है, फ्रीडम मूवमेंट, करंट इवेंट, ठीक है। इंग्लिश का पूरा सिलेबस सेम है। यहाँ पे एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। गवर्नेंस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। इंडियन इकोनॉमी में प्रेजेंट ट्रेंड्स, प्रेजेंट ट्रेंड मतलब करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस किया गया। बहुत ध्यान से पकड़िए, देखिए सिलेबस में जो चीज़ें दे रखी है ना, वो चाहते तो इंडियन इकोनॉमी भी लिख सकते थे, उन्होंने क्या लिखा है, प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी। तो वो बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि करंट अफेयर पे उनका ज़्यादा फोकस रहेगा। अकाउंटिंग आपका पहले ईओ में भी है, यहाँ पे ऑडिटिंग ऐड हो गया है, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। लेबर लॉस ऊपर भी है, नीचे भी है। इंश्योरेंस आपका यहाँ पे नया है, ठीक है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जनरल साइंस, ठीक है। बेसिक मैथ्स, यहाँ पे स्टैटिक्स आती है, स्टैट आएगी, ठीक है। जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग हो गया आपका, सोशल सिक्योरिटी ऊपर भी है, नीचे भी है, ठीक है। ये आपका मोटा एक सिलेबस है, ठीक है। इस सिलेबस के अराउंड, पूरे अराउंड ही आपका पूरा ग्रुप चलेगा, इसी पे आपको कंटेंट मिलेगा, इसी पे आपको गाइडेंस, मेंटरिंग पूरा अच्छे से आपको यहाँ पे टाइटली होल्ड करके चला जाएगा कि आपको इंश्योर करा जाएगा कि आप जो बताया जा रहा है उसको कर रहे हैं तो आप सिलेक्ट होंगे। इतनी मेहनत आपको करवाई जाएगी, आपको करनी है, शिद्दत से मेहनत करनी है, ठीक है। जो बातें ऊपर बताई हैं वो पैटर्न यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है। इंग्लिश है, इंडियन कल्चर है, ठीक है, एपीएफसी में, ठीक है। पॉपुलेशन डेवलपमेंट क्वेश्चन हो गया, गवर्नेंस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। वही बेसिक बातें हैं। 300 मार्क्स है, 2 घंटा है, ठीक है। 1/3 है और 2.5 मार्क्स एक आपकी एक क्वेश्चन के है, ठीक है। अब कट ऑफ क्या था, 2015 में हुआ है लास्ट एग्जाम एपीएफसी का, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हुआ था उसका 66.5, अभी हम सिर्फ यूआर के और जनरल की बात कर रहे हैं, सब्सिक्वेंटली बाकी समय कम ही होगा, हम यहाँ पे स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं। जो आपका जनरल का है 66.5 आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट का है, ठीक है। 50 मार्क्स आपके अभी मैंने बताया था, 50 मार्क्स मिनिमम है जो आपके जनरल के हैं। तो ये फाइनल सिलेक्शन का 268.37 ये 2015 की कट ऑफ है। अब मान के चलिए आप 2015 का रेफरेंस ले सकते हैं, बट आप दिमाग में ये बैठा के चलिए कि अब लेवल बढ़ चुका होगा, अब ये वो स्टैंडर्ड नहीं रहा जो पहले था, ठीक है। तो हमें तैयारी अपनी होलिस्टिक करनी है। ये एग्जाम अभी जो 2020 में ईओ का हुआ था, ठीक है, तो उसकी कट ऑफ जो आई थी वहाँ पे देखिए बेसिक सी बात है, यहाँ पे कितना है 187.39। अब आइडिया लगा रहे हैं 300 मार्क्स का पेपर है, 187.39 मोटा मोटी 60-62%। तो इतना तो मेरे मिनिमम आपको लाना ही लाना है। आप समझ रहे हो 187.39 आपको क्या दिखा रहा है कि आपको इतने मार्क्स तो मिनिमम लाने हैं केवल थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के लिए कि आप एलिजिबल हैं, ठीक है। 50 मार्क्स आपके इंटरव्यू के। अब फाइनल सिलेक्शन देखिए 259 है। अब बात समझिए, रिक्रूटमेंट टेस्ट और इंटरव्यू को आप जोड़ भी दीजिए, उससे भी ज़्यादा लाने हैं आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए, मतलब मेरिट लिस्ट अलग बन रही है फाइनल की। अब देख रहे हो यहाँ पे कितना बड़ा चैलेंज है, ठीक है। इसको यदि आप ऐड भी कर दोगे तब भी ये इससे कम आ रहा है। इसका मतलब क्या दिख रहा है कि फाइनल सिलेक्शन का जो नंबर है वो उससे भी ज़्यादा है। तो आपको यहाँ पे किसी भी हालत में जो आपका पहला टेस्ट है रिक्रूटमेंट टेस्ट ये वाला, ठीक है, इसमें आपको कट ऑफ से ज़्यादा स्कोर करना है, क्योंकि इंटरव्यू के भरोसे आप नहीं जा सकते हैं। आपको आरटी टेस्ट, आपको रिटन टेस्ट में जो आपको ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है, इसमें आपको कम से कम प्लस 30 मार्क्स एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं। यदि कट ऑफ 187 है तो आप 205 से 210 का एक टारगेट लेके चलेंगे, तब जाके आपका 190-195 तक पहुंचेगा स्कोर, ठीक है। फिर आपके इंटरव्यू में 50 नंबर भी आ रहे हैं या 60 नंबर भी आ रहे हैं मोटा माटी, तब आप सिलेक्शन कम से कम सेफली ले रहे हैं, ठीक है।
तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जो रेशियो है वो 75:25 का है, मतलब 75% आपका रिटर्न जो आपका पहला पेपर होगा उसका है, बाद में इंटरव्यू है उसका 25% वेटेज है। तो यहाँ पे साफ एग्जाम प्रोसेस ही आपको साफ दिखा रहा है कि आप पहले टेस्ट में यदि ये वेटेज ले रहे हैं, पहले टेस्ट में ही आपने अपनी एडवांटेज उठा लिया, तो आपका सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे कुछ कुछ बेसिक बातों का। इसके बाद देखिए प्रीवियस ईयर में क्या क्या एनालिसिस रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, इससे आपको एक आइडिया लेना है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं इन्वॉल्व होना है, इसको आपको ग्रुप में बताया जाएगा धीरे धीरे। अभी क्या है, जनरल इंग्लिश में 10 क्वेश्चन, ठीक है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 15 क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स में करीब 5 से 10 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। इसके बाद ये लास्ट एग्जाम का है, अभी जो एग्जाम 2020 में हुआ उसका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इंडियन पॉलिटी इकोनॉमी में 15 से 20 क्वेश्चन, जनरल अकाउंटिंग में 15 क्वेश्चन, IRLR पूरा 15 से 20 क्वेश्चन थे, जनरल साइंस कंप्यूटर मिला के 10 क्वेश्चन, मेंटल लिबर्टी 15 क्वेश्चन और सोशल सिक्योरिटी से 5 से 7 क्वेश्चन थे। ये ब्रेकअप था जो अभी एग्जाम हुआ है। 2015 में जो एग्जाम हुआ था उसमें लगभग क्वांट और स्टैट मिला के 32 क्वेश्चन आए थे। देख रहे हैं आप कितना बड़ा वेटेज है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी 17 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर 14 क्वेश्चन, हिस्ट्री 12 क्वेश्चन, पॉलिटी लेबर लॉ से 12 क्वेश्चन है, लैंग्वेज से 10 क्वेश्चन है, करंट अफेयर गवर्नमेंट स्कीम से 10 क्वेश्चन है, साइंस से 5 है, एनवायरमेंट और ज्योग्राफी से, ऑल्दो ये सिलेबस में नहीं गिवन है बट फिर भी इन्होंने दे दिया था, पॉपुलेशन और डेवलपमेंट के नाम पे ये ह्यूमन ज्योग्राफी से उठा के 5 क्वेश्चन उन्होंने दे दिया था। तो हमें ये होलिस्टिक प्रिपरेशन करनी, रीजनिंग से आपके 4 क्वेश्चन आए थे। ये सारी चीज़ें आपके ग्रुप में डील की जाएंगी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव तरीके से, ठीक है। अब देखिए टेस्ट सीरीज कैसे होनी है उसका प्लान एंड में दिया गया, उसे अपडेट भी किया जाएगा बाद में। अभी कुछ हाफ लेंथ इसमें बाकी हैं, वो आपको बाद में बता दिए जाएंगे जब कोर्स होगा, ठीक है। आपको कुछ बातें समझनी है, करंट अफेयर आपको मिलेगा, ठीक है। कितना मिलना है, कितना पढ़ना है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है आपको कि आप 2 साल का लेके बैठ गए, ठीक है। एग्जाम यदि लेट भी होगा तो आप एक बेयर मिनिमम, आपकी कैपेसिटी बेयर मिनिमम है, बहुत ज़्यादा हम नहीं रिटेंशन रख सकते हैं, ठीक है। तो हमको लेके चलना है कि 8 मंथ्स का बहुत अच्छे से होना चाहिए, उसके बाद 4 मंथ हम एक्स्ट्रा कर लेंगे, ठीक है। मतलब हम 12 महीने का एक स्टैंडर्ड लेके चलेंगे यूपीएससी का कि भाई एग्जाम में हमको 12 महीने का करंट अफेयर अच्छे से करना। उसकी पीडीएफ आपको दी जाएगी, उस पीडीएफ को आप स्टिक करिएगा, ज़्यादा इधर उधर मत भागिएगा, क्योंकि देखिए कंटेंट बहुत है, आपके पास टाइम कम है। कंटेंट तो बहुत ज़्यादा है लेकिन टाइम कम है, टाइम इतना ही है जिसपे एक ही चीज़ को आप 10 बार पढ़ सकें, ठीक है। वैसे तो आपको ग्रुप में सब कुछ कराया जाएगा, फिर भी बुक को कभी भी कोई मना नहीं कर सकता, ठीक है। कोई ये नहीं बोल सकता कि बुक कभी पढ़नी ही नहीं चाहिए। कुछ बेसिक बुक्स होती हैं जैसे एनसीईआरटीज हो गई, ठीक है, इसको आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं यदि आपको लगता है कि आपको पढ़ने का मन है या आपको पढ़ने की नीड है, ठीक है। एक रीडिंग आप दे सकते हैं, अभी आपके पास समय है तो हम रिकमेंड करते हैं कि कुछ कुछ बेसिक किताबें हैं, उनके वीडियोस भी हैं, आपको यूट्यूब चैनल पे एससीएस पे मिल जाएंगे जाके, ठीक है। जैसे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप पॉलिटी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ज्योग्राफी के हैं एनसीईआरटी के वीडियोस, वो आप देख सकते हैं। हिस्ट्री के हैं पापा वीडियोस, वो आप कर सकते हैं। इकोनॉमी के हैं, अच्छे से दे रखा है तो आप एनसीईआरटी पढ़ के उन वीडियोस को देख सकते हैं, जस्ट फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये पर्सन टू पर्सन मैटर करता है, यदि किसी का पहले से तैयार है वो नहीं देखे, वो ग्रुप पे रिलाई कर सकते हैं, ग्रुप में तो कराया जाएगा। ये वो चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं यदि आप चाहें तो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए वैसे तो आपको सारा सिलेबस प्रिपेयर करना है, सारा सिलेबस ही आपको पूरा प्रिपेयर कराया जाएगा, लेकिन कुछ सेक्शन होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, भाई उन पे आपने काम कर लिया तो बहुत बड़ा चंक उठा रहे हैं। अब 60 क्वेश्चन जो हैं वो आपके इंग्लिश, कंप्यूटर, करंट अफेयर, मैथ्स और रीजनिंग से आ रहे हैं, ठीक है। बीट ईपीएफओ, बीट आपका ईओ का एग्जाम हो चाहे बीएफसी का हो, दोनों में ही, ठीक है। 15 और 12 में एग्जाम हुआ था, उसके एवरेज पे मैं बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे 17 और 20 में हुआ था जो आपका एग्जाम 21 में, उसके बेस में बता रहा हूँ। ये सेक्शन ऐसे हैं, पहली बात यहाँ पे आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आरओआई जो है ये बहुत स्ट्रांग है। यहाँ मेहनत उतनी नहीं लगेगी जितना आपकी और टॉपिक्स में लगनी है, ठीक है। और टॉपिक्स आपके क्या है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है, इकोनॉमी हो गया, जो आपके स्टैंडर्ड सब्जेक्ट होते हैं जीएस के, ठीक है। फिर आपके जो और सब्जेक्ट हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, आईआर हो गया, लेबर रिफॉर्म हो गया, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी हो गया, ये चीज़ें हो गई, इन्हें भी करना है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ से आपके लगभग 60 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आप समझिए 120 में लगभग 50% पेपर आपका इन 1 2 3 4 5 इन 5 टॉपिकों से आ रहा है। अब इन 5 टॉपिकों से आपको 60 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आप क्यों नहीं यहाँ पे वेटेज लगाओगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो इन्हें आपको प्रायोरिटाइज करना है कि भाई ये मेरे नहीं छूटने चाहिए। करंट अफेयर आपका मजबूत होना चाहिए, मैथ्स को लगाना ही लगाना है, रीजनिंग लगाना है, इंग्लिश लगाना है। और देखिए बेसिक सी सेट आप देते ही हैं, एसएससी वगैरह के एग्जाम आपको पता ही है, ठीक है। तो कोई बहुत मुश्किल नहीं होता है, ठीक है। आपको इस पर फोकस करना है, ये आपका ऐसा है जो आपको बिल्कुल पास ले जा सकता है सिलेक्शन के, ठीक है। देखिए ये बातें बहुत टेस्टेड है, बहुत ध्यान से निकाली गई हैं, इनको बहुत ध्यान से समझिए।
बात यहाँ पे एग्जाम वैसे नहीं निकलता है कि आपने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ के एग्जाम नहीं निकलेगा। बहुत स्मार्ट स्टडी, इसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं। ऐसा नहीं कि इसके बाद आपको आईआर नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको एलआर जो है आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आईआर एलआर ये सब कुछ पढ़ना है आपको, सब कुछ कंटेंट मिलेगा, सबके आपको एमसीक्यू मिलेंगे, सबके टेस्ट मिलेंगे। बट ये जो 5 सेक्शन है इन पे आपको वेटेज बढ़ा के रखना है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप ग्रप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इंग्लिश में आपने कमांड कर ली बेसिक, आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे, आपके मैथ्स के क्वेश्चन नहीं जाएंगे, रीजनिंग आपका कोई नहीं काट सकता, कंप्यूटर आपका कोई नहीं काट सकता। आप एक बार जीएस में, मॉडर्न हिस्ट्री में कंफ्यूज हो सकते हैं, आप मैथ्स में नहीं कंफ्यूज होंगे, ठीक है। आज बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको वेटेज उठाना है और लोगों से, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर आपको ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ दी जाएगी, उसे आपको देखना है, एनालिसिस करना है, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर से एक बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा कि आपको कंटेंट कैसे पढ़ना है, आप कहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, क्या इजी है क्या मुश्किल है, वहाँ से आपको एक आइडिया मिलेगा। जो भी लेटेस्ट ट्रेंड होगा, जो भी पैटर्न होगा, जो भी इधर 3-4 साल में एग्जाम यूपीएससी ने कराए हैं, सब कुछ अपडेट किया जाएगा, उसकी सारी जिम्मेदारी है, ठीक है। यहाँ पे भरोसा रखना पड़ेगा कि आपको मटेरियल जो दिया जा रहा है बहुत ज़्यादा तगड़ा है, बहुत सही है, आपको सिलेक्ट कराने में बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाया गया है, ठीक है। तो हम आपको देखिए मटेरियल दे सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, हम आपकी समस्याएं, जितने भी डाउट्स होंगे, आपके कैसे भी डाउट्स हैं, ठीक है, आपके टेक्निकल डाउट आ रहे हैं, आपको कोई सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, आपको एमसीक्यू समझना है, कैसे यूपीएससी में कैसे एलिमिनेशन लगाई जाती है, ठीक है, एग्जाम कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल टेस्टेड तरीके से चीज़ें हो रही हैं, बहुत टेस्टेड तरीके से। तो यहाँ पे आपको बहुत कॉन्फिडेंस रखना है, बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि आप यहाँ पे हैं तो आपको बिल्कुल भी मिस आउट हो रहे हैं, बिल्कुल मिस आउट नहीं हो रहे हैं, आप आराम से यहाँ पे चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट होगा, कन्फ्यूजन होगा, आपको यहाँ पे पर्सनल गाइडेंस मिलेगी डिस्कशन ग्रुप में, आप आराम से यहाँ पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे बिल्कुल आपको ओपन रहना पड़ेगा, कहीं पे आपको कुछ दिक्कत आ रही है वो आपको डायरेक्टली बतानी पड़ेगी, आपको सॉल्व की दिया जाएगा सॉल्व करके, ठीक है। आपने पेड ग्रुप ज्वाइन किया है तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर मेहनत करिए, आपको लग के मेहनत करनी है, आपका काम होगा, ठीक है। मटेरियल को 10 बार पढ़ना है, ना कि 10 जगह पे जाके आपको एक बार पढ़ना है, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन मत पालिए, चीज़ें सिंपल है, सिंपल ही रहने दीजिए, ठीक है, वहीं से हो जाएंगी, है ना। ज़्यादा आपने यहाँ पे भी सुना फिर आप 10 स्ट्रैटेजी और देख रहे हैं तो आप क्यों इतना कन्फ्यूज होंगे, ठीक है। ये प्रायोरिटी मैंने बता दी है पहले, ठीक है, 60 क्वेश्चन वाली। उसके बाद जो और टॉपिक है एग्जाम स्पेसिफिक, आईआर हो गया, एलआर हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, ठीक है, इनको वेटेज ही रखना है। बट ये जो पहले बताया मैंने, इंग्लिश, कंप्यूटर, करंट, मैथ्स और रीजनिंग, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान लगाना है, ठीक है। ये टोटल टेस्ट के हैं, ठीक है, 22 टेस्ट हैं, जिसमें 12 सेक्शनल है, 10 फुल लेंथ है। इसमें अभी 6 हाफ लेंथ के आपको यहाँ पे नंबर दिख जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 6 और है, उसको आपको 20 अप्रैल के बाद आपका एडिट अभी करके आपको नया पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। उसमें एडिट करके आपको बता दिया जाएगा, ग्रुप में ही आपको स्क्रीनशॉट दे दिया जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। अभी इस पर इतना ध्यान मत दीजिए, आपको कम से कम 8 अप्रैल तक, तो अभी आपको वैसे भी कोई टेस्ट नहीं देना, 8 अप्रैल तक कंटेंट पढ़ना है, उसके बाद 8 अप्रैल तक का टेस्ट होगा, ठीक है। ये आपको अपडेट करके दिया जाएगा, ठीक है। आपको 8 बजे मिल जाएगी पीडीएफ, ठीक है। जब टेस्ट होगा आपको प्रॉपरली वहाँ पे टाइमिंग आपको ग्रुप में ही बता दी जाएगी, ये सब बहुत बेसिक है, ठीक है। मटेरियल कैसे ढूंढना है पेड ग्रुप में, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। कोई भी आपको डाउट रहेगा तो यहाँ पे आप इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं ज्ञान सर को, वो आपको व्हाट्सएप पे फ्रीक्वेंटली रिप्लाई एक दिन में 24 घंटे में कर देंगे, ठीक है। पूरा गेम क्या है बात समझ लीजिए, रिवाइज करना है, कंटेंट पढ़ना है, एक बिलीफ रखना है कि चाहे कितना भी कंपटीशन है, यदि हम मेहनत कर रहे हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं तो हमसे चीज़ें बनेगी, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमसे चीज़ें बनेंगी, ठीक है। देखिए मोटिवेशन डिमोटिवेशन बड़ा टेम्परेरी होता है, ठीक है, सिंपल सी बात समझिए। आपको एग्जाम के लिए मोटिवेशन नहीं, आपको एग्जाम के लिए चाहिए इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन आती है डेडिकेशन से, मेहनत से। यहाँ काम करना पड़ेगा, काम ही आपको मोटिवेट करेगा, कोई वीडियो आपको मोटिवेट नहीं कर सकती। कोई भी बेवकूफ़ों की चीज़ों में मत पड़िएगा कि आप कोई वीडियो देख रहे हैं, किसी की बातें सुन रहे हैं, वो मोटिवेट नहीं करती है। कोई टॉपर स्टॉक आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, उन्होंने मेहनत करी थी तो वो आज बैठ के टॉपर स्टॉक दे रहे हैं, आप करेंगे आप भी कल दे सकते हैं, सिंपल सी बात है। वैकेंसी कम है, ज़्यादा है, कंपटीशन टफ है, कोई चाय पे चर्चा बिल्कुल अवॉइड करिए। जितने भी दिन है मान के चलिए पेपर पहली डेट पे ही हो रहा है, यदि 2 जुलाई 3 जुलाई जो भी डेट है उस पर हो रहा है तो आपके पास इतना भी टाइम नहीं है। जो टाइम है उसको बहुत जुडिशियसली आपको लगाना पड़ेगा तो ही आपको होगा। आप मान के चलिए यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई तो पक्का पढ़ रहा है जिसे सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो आपको सिर्फ सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन नहीं मिलेगा, आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है तो आपको सिलेक्शन पक्का मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर यूट्यूब पे मत घूमिएगा, जो आपको बताया जा रहा है सिंगल सोर्स वहाँ पे रिलाई करिए। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अपने खुद के एक्सपीरियंस से, ठीक है, कि आप यहाँ पे यदि मेरी बात सुनेंगे, आप मुझे मानेंगे, मेरी बातों पे चलेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी चीज़ें बनेंगी। मेरी भी बनी है, मेरे साथ और जितने लोग रहे हैं, जितने लोगों को मैंने मेंटर किया उनकी बनी है। तो आपको लग के काम करना है, चीज़ें बिल्कुल बनेंगी, ठीक है। 10 लोगों की 10 बातें सुन के आप कंफ्यूज होंगे, इससे जगह एक जगह विश्वास करके मेहनत करके देख लीजिए। यहाँ पे कोई जादुई छड़ी मैं नहीं चलाने वाला, ठीक है। आपको यदि 10 घंटा बोला है तो मान के चलिए 10 घंटे से ज़्यादा मैं खुद काम करता हूँ तो आपको 10 घंटा बोल रहा हूँ, ठीक है।
इतना लगना पड़ेगा, इतना लगेंगे, हम मिल के चीज़ें बना लेंगे, ठीक है। तो इस पे पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से समझिए, देखिए, उसके बाद एग्ज़ाम में लग जाइए, ठीक है। 25 तारीख से आपका ग्रुप चालू हो रहा है, बिल्कुल रिलाई करिए अच्छे से। इस ग्रुप में आपको इतनी चीज़ें कमिट करके दी जाएंगी जो आपको बोली भी नहीं जा रही, भी इससे ज़्यादा दिया जाएगा, ठीक है। और आप हमेशा इस ग्रुप को कभी भूल नहीं पाएंगे, ये मैं आपको खुद से गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट है।